नमस्कार साथियों, मैं बबीता माहेश्वरी। आप जुड़े हुए मेरे YouTube चैनल से। साथियों, आज हम पहुंचे हुए हैं भजन सम्राट, जिनका नाम है प्रकाश जी माली, और वो किस तरह से इस जो भजन सम्राट की दुनिया है उसमें आए। तो आइए हम मिलते हैं हमारे सम्राट, भजनों के सम्राट प्रकाश माली जी से। तो नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार और आपका अभिनंदन भी। इस संसार के अंदर, इस धरती के ऊपर यदि जो सेवा बोली जाए या बोला जाए कि सनातन धर्म को जगाने का काम एक सत्संग के थ्रू बहुत बड़ी मान्यता रखता है और बहुत बड़ा आधार है। सत्संग भजन बहुत बड़ा आधार है जो आप कर रहे हैं। बखूबी हम आपको जगह जगह सुनते आए हैं। हमारे बाड़मेर जिले में नहीं, बालोतरा में नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप पब्लिक के जिगर में समाये हुए हैं, दिलों में राज करते हैं और आपने अंतरराष्ट्रीय लेवल भी कवर किया है। तो हम आपसे प्रकाश जी ये सुनना जानना चाह रहे हैं कि आपका ये सोपान जो है प्रारंभिक, तो आप ये बताइए कि आपका व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दीजिए कि आप किस तरह से इस क्षेत्र में। देखो, बचपन से ही मुझे संगीत का शौक रहा जी। जो विद्यालय में पढ़ते थे उस समय भी प्रार्थना सभा और सांस्कृतिक उत्सव जो विद्यालय में होते थे उसमें मैं जब छोटा था तो भाग लेता था। और उसके बाद में 1998 के करीब जी, जो हमारे आसपास में छोटे कीर्तन होते हैं, छोटे जागरण होते हैं मंदिरों में या किसी के घर पे, तो वहाँ से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। एक गायक होने के नाते या कवि होने के नाते या कथाकार होने के नाते हमारी जो महान विरासत है, हमारी जो महान संस्कृति है, उसमें हमारे जो महापुरुषों की वाणियाँ हैं, महापुरुषों ने जो समाज को आध्यात्म के प्रति जोड़ने के लिए उनकी जो तपस्या थी, उन्होंने उन सारी तपस्याओं को या उस विद्या को उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से कहा है। तो बस वहाँ से मुझे शौक लगा और फिर मैं शुरू हो गया। अभी तक भी लगभग ये प्रयत्न करते हैं कि महापुरुषों की वाणियाँ, महापुरुषों के काव्य और ग्रंथों में जैसा भगवान की रचित या मनुष्य जीवन में आदमी आध्यात्म और उस परम शांति को कैसे पा सकता है, उसका हम प्रयत्न करते हैं। वो सारी वाणियाँ लोगों तक। आप कहीं ना कहीं आपका जो महाराणा प्रताप के लिए गाया हुआ जो सॉन्ग था उसके बाद से शायद खूब ज्यादा आप जनता में पॉपुलर हुए, और हम चाहेंगे कि दो लाइनें। नहीं, मैं गा तो अभी देखो नहीं पाऊंगा। वो तो देखो वो उसके लिए पूरा साज और सारी चीजें। जी जी। और महाराणा प्रताप का जो बलिदान, महाराणा प्रताप का जो त्याग, और महाराणा प्रताप स्वाभिमान के लिए जाना जाता है जी। उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए अपना राजमहल, परिवार, अपने वैभव, जीवन का वैभव सब कुछ छोड़ के इस देश के लिए जंगलों में, भीड़ों में रह गए। और बस अकबर का एक सपना था कि राणा प्रताप एक बार मुझे बादशाह मान ले, और महाराणा प्रताप ने भूखे रह के भी अपने परिवार को भी भूखा रख के इस बात को स्वीकार नहीं किया। तो वो तो जन जन की आस्थाओं में मिट्टी में समाये हुए हैं। उनके गायन से यदि मुझे प्रसिद्धि मिली तो उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। वो महाराणा प्रताप के उनका जीवन है जिसको हमने रखा, तो वो सर्वव्यापी ऑलरेडी सब लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने जो अनमोल समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह अपने वर्चस्व को बनाए रखें और राष्ट्र की जागृति के लिए अपने भजनों से, अपने काव्य से राष्ट्र को संदेश देते रहे। हमारे आज हम ऐसे व्यक्तित्व से मिले जिन्होंने हमारे को राष्ट्र के लिए क्या और कैसे वो इस पड़ाव तक पहुंचे, और उन्होंने राष्ट्र को किस तरह से संदेश दिया, नारी शक्ति को किस तरह से उन्होंने उद्बोधन दिया। ये सारी चीजें, ये सारी बातें हमने प्रकाश जी माली जी से सुनी। एक भजन सम्राट, इंटरनेशनल लेवल के भजन सम्राट से हमने ये बातें सुनी। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम, जय श्री राम।